सो यार जब हम छोटे होते डोरेमोन देखते होते थे तो हम ये सोचते होते थे कि यार काश ऐसा फ्रेंड मेरे पास भी होता, एक ऐसा फ्रेंड जो हमें कुछ भी दे सकता, हमें ऐसे ऐसे गैजेट्स देता जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाती। बट ऐसा कभी नहीं हो पाया क्योंकि यार हम तो सोचते थे कि यार ये तो सिर्फ एक कार्टून है, एक एनिमेशन है, इसमें कुछ ऐसा रियल नहीं है। एंड ऐसे ही हम एनिमेशन देख देख के बड़े हुए हैं, लाइक पोकेमोन, डोरेमोन, शिनचैन, ऑगी, बहुत सारे यार। पर अब वो सपना पूरा हो सकता है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इन लोगों के घर या फिर इनकी बहुत सारी रिलेटेड चीजें एग्जिस्ट करती है। हम उनको जाके देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। एंड इस वीडियो का फुल क्रेडिट जाता है फैक्ट माइंडेड चैनल को। एंड यस, अगर आपको ऐसी डिफरेंट वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है यार। जहां आप इन कार्टून्स और एनिमे के रियल हाउसेस में जा सकते हो। आपके फेवरेट कार्टून्स की कार्स भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। और सिर्फ कार्स ही क्यों, उनके फेवरेट फूड भी, डोरेमोन के ये गैजेट्स भी और रियल लाइफ पोकेमोन्स भी। और आप जानोगे कि इन कार्टून कैरेक्टर्स को किन रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर बनाया गया था और ऐसी रियल लाइफ चीजें जो आप सिर्फ कार्टून्स और एनिमे में देखते आए हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एम है 10K लाइक्स का, कर दो फटाफट। नंबर 15, दुनिया के पापा जैक की ये मॉन्स्टर कार तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन जैक की ये कार रियल में कुछ ऐसी दिखती है। अब ये ब्रो क्या बना रखी है, कौन सी कंपनी ने बनाई है, बट यार जो भी है कितनी खतरनाक लग रही है। पापा हूं मैं, इस दुनिया पापा। लाइफ में जैक की कार तो नहीं है, बट किसी ने उसे उसी तरह मॉडिफाई करा है जो कि जैक की ही कार की तरह ग्रीन कलर की है। और हमारा ऑगी भाई भी किसी से कम नहीं है। ऑगी की कार थोड़े ओल्ड स्टाइल जैसी दिखती है, कुछ एम्बेसडर जैसी, लेकिन ये कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। और इस कार का नाम है वोक्सवैगन बीटल। ओ यार ये तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट। जैक की तो थोड़ी बहुत इधर उधर है, बट ना जिसको एग्जैक्ट बनाया हुआ है। इसका नाम क्या है? वोक्सवैगन बीटल नाम की गाड़ी। और कितनी प्यारी लग रही है यार, सच्ची में ऐसा लग रहा है कि इसको खोले अंदर से ऑगी निकल के आएगा। जो 1960s में लॉन्च हुई थी और आज के जमाने की ये कार कुछ ऐसी दिखती है। वैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस बहुत लोगों का फेवरेट कार्टून है। मेरा तो ऑगी आज भी उतना ही फेवरेट है। इसका फॉर रियल नाम का एक एपिसोड है जिसमें ऑगी, जैक, कॉकरोचेस और साथ में बॉब का भी रियल वर्ल्ड फेस दिखाया गया है, जिसमें ऑगी कुछ ऐसा दिखता है, जैक कुछ ऐसा, कॉकरोचेस कुछ ऐसे और सबसे डेंजर तो बॉब लग रहा है इसमें। नंबर 14, डोरेमोन के गैजेट्स को हर कोई अपनी लाइफ में जरूर चाहता है, जैसे कि ये किसको नहीं चाहिए यार। मैं सुबह उठ के जब मैं स्कूल जाता होता था, कई बार लेट हो जाता था, असेंबली में बाहर करना पड़ता था। बट यार अगर मेरे पास डोरेमोन होता, मेरे पास उसके गैजेट्स होते तो यार कितना आसान हो जाता। तो आई थिंक सबको चाहिए होगा एक साथ दोस्त एंड ऐसे गैजेट्स भी। एनीवेयर डोर जो आपको दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है। अब जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसे रियलिटी में बनाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको वर्चुअली तो बनाया जा सकता है ना। रिसेंटली जापान की एक कंपनी ने डोरेमोन के फैंस के लिए एक वर्चुअल एनीवेयर डोर बनाया है, जिसमें जब आप इन VR ग्लासेस को पहन लेते हो तो इसके बाद ये सिंपल सा हो जाता है एंड आप उस एनीवेयर डोर की फील ले सकते हो। भाई मुझे तो एक बार ये फील लेके देखनी है। सबको लेनी है यार, पूरा रियल, पूरा कैसा फील होगा कि सामने डोरेमोन है। डोरेमोन में आपने बैम्बू कॉप्टर तो देखा ही होगा, लेकिन सेम ऐसा ही गैजेट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर, जिसे पहनकर आप हवा में उड़ इट्स नॉट बैम्बू कॉप्टर यार, तुम देखो यार सकते हो। देखो, और इसकी वो इतना सा बैम्बू कॉप्टर यहाँ पे लगेगा। ये क्या चीज है? मतलब कि इसने हेलीकॉप्टर के नीचे हेलमेट लगा दिया जो कि हमें यहाँ पे बांध दिया, तो ये छोड़ो, नो कमेंट्स। क्या यार, कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए के अप्रॉक्स है। तो आप सिर्फ 50 लाख, सिर्फ ठीक है, इसे खरीद कर अपनी जिंदगी संवार सकते हो। आपने डोरेमोन के एक एपिसोड में लाइन मिरर नाम का एक गैजेट देखा होगा, जिसमें देखकर हम देखा, ये वाला एपिसोड मैंने नहीं देखा, तुमने देखा तो मेरे को बताओ। अच्छे दिखने लगते हैं। भाई सुनियो क्या लग रहा है, शिट सुनियो ऐसा लगेगा अगर ये रियल में होगा। क्या बात है भाई, बाकी सही बताओ सबसे सुंदर मेरे को सुनियो लग रहा है। सुनियो इसमें सही है, पूरा बढ़िया लग रहा है। नंबर 13, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और बहुत सारे कार्टून्स में आपने ये व्हाइट कलर की डॉल तो जरूर देखी होगी। इसका नाम है टेरू टेरू बुजू, जिसे सफेद कपड़े में बांधकर लटकाया जाता है। ये रिचुअल जापान में रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। इसे खिड़कियों पर टांग देते हैं क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि इन गुड़ियों से मांगने पर साफ वेदर मिल जाता है। हाँ, मैंने देखा था एक एपिसोड में ना, मतलब कि ऐसा बताया, नोबिता कर रहा था कि यार इससे बारिश रुक जाएगी।
ये बड़े स्पोर्ट इवेंट या किसी इंपॉर्टेंट दिन से पहले लोग करते हैं, लेकिन ये करने के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉल कोई बाल्ड मॉन्क है जिसमें वेदर चेंज करने की पावर थी। निंजा हथौड़ी अगर आपने देखा होगा तो शिशिमानो तो आपको याद ही होगा, जिसको चॉकलेट रोल्स बहुत पसंद थे, पर एक्चुअल में उनमें चॉकलेट्स थी ही नहीं, वो तो फिश से बनी हुई केक थी जिसे जापानीज कल्चर में चिकू। मेरी पूरी बचपन झूठ था, मतलब कि जो चॉकलेट रोल है जिसका नाम चॉकलेट रोल है उसमें चॉकलेट ही नहीं है। आई थिंक शिशिमानो को भी नहीं पता होगा कि उसमें चॉकलेट चिकुवा कहते हैं, और ये चिकुवा आप एक्चुअल में खा भी सकते हो, ऑब्वियसली जापान में। और अगर शिशिमानु रियल में होता तो वो शायद चाओ चाओ ब्रीड के डॉग होता। नंबर 12, 1977 में 20th सेंचुरी फॉक्स को एक जीनियस मार्केटिंग आइडिया आया जिससे उनका बहुत प्रॉफिट हुआ। उन्होंने एक फुल साइज हाउस बनाया बिल्कुल सिम्पसन्स की तरह, जिसमें आप रियल लाइफ में भी रह सकते हो। ये घर नेवाड़ा यूएसए में बना हुआ है और इसे बनाने में $1,20,000 लगे थे। इस घर को सेम टू सेम बिल्कुल सिम्पसन हाउस जैसा ही बनाया गया, अंदर से और बाहर से भी। इस घर को एक बंदे ने कॉन्टेस्ट में जीत लिया था, लेकिन उसने $75,000 लिए इस घर के बदले में। तभी से ही ये घर खाली पड़ा है। और इन अप मूवी वाले चचा को तो आप जानते होंगे, जो अपनी वाइफ की विश पूरी करने के लिए पूरे घर को ले जाते हैं। लेकिन उस घर के पीछे की अमेजिंग स्टोरी आप नहीं जानते होंगे। इस हाउस को रियल लाइफ में 2011 में बनाया गया था, वो भी बच्ची की विश को पूरी करने के लिए। इस घर को बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है। इसके फ्लोर, लाइट, स्विच, यहाँ तक की वॉल की फोटोज को भी अप मूवी वाले हाउस जैसा ही रखा गया है। ये घर यूटा में बना हुआ है, जहाँ इस घर में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं अपनी पिक लेने के लिए और फील करने के लिए कि एक फेरी टेल घर में रहना कैसा लगता है। कार्टून हाउसेस से रिलेटेड अगर आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करोगे तो आपको मिनी हाउस का ये हाउस और द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल का भी रियल हाउस यार। ये अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल मैंने बहुत देखा, बट इसका मेरे को हिंदी डब नहीं मिल रहा है यार। और ये सभी घर आपको पूरे तरीके से फेक लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा घर, यानी कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस का हाउस, दुनिया का सबसे बड़ा घर। उनको पता भाई, जो पहले से देखते आ रहे हैं, इसके घर में इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां, इतने बड़े बड़े स्टोर्स है, बाहर से देखने में पता नहीं है क्या कितना छोटा सा लगता है, बट जब अंदर जाते हैं यार, अंदर क्या बना हुआ पता ही नहीं। मतलब कि सच्ची में दुनिया का सबसे बड़ा घर है। रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली आपने ये तो नोटिस किया होगा कि जहाँ ऑगी रहता है उसके आसपास के सभी घर एक जैसे हैं, सिवाय ऑगी के घर के। सिर्फ ऑगी के घर को छोड़ के बाकी सारे घर ऑरेंज कलर के हैं। अब सेम ऐसे पैटर्न्स में घर का होना तो इम्पॉसिबल सा लगता है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस तो इटली का कार्टून है, बट ऐसे खुली खुली जगहों पे बने घर कंबोडियन रीजन में। ये रियलिटी में साइड में लग भी रहा है। ये ऑगी के घर के जैसा सेम पैटर्न। ये देखो, तुम देखो ना, साइड में सारे कलर, मतलब सारे जो घर है ऑरेंज है, बस एक सिंपल है, पर जो बीच में वो एक अकेला पर्पल है, या सही में ऑगी वाले घर की फील दे रहा है। आसपास में वैसे ही सेम घर, सेम कलर के, और एक ऑगी के घर के जैसा बिल्कुल यूनिक कलर का, और ऑगी की फेवरेट बकरा ब्रांड चॉकलेट। रियल लाइफ में कुछ भाई बकरा ब्रांड चॉकलेट, क्या बात है। नंबर 11, अब आप जानोगे कि इन कार्टून कैरेक्टर्स को किन रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर था। 18 मई 2001 को एक फेमस एनिमेटेड मूवी आई थी जिसका नाम था श्रेक, जिसमें हमें ये हरा बड़ा गधे के जैसा दिखने वाला और गधे के साथ रहने वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। बट अब जरा 1903 में जन्मे मॉरिस टेलेट को एक्रोमेगेली नामक एक बीमारी थी जिसमें हड्डियों की चौड़ाई बढ़ जाती है। भाई इनकी पूरी बॉडी श्रेक से मिलती है, एंड एनिमेटर्स ने श्रेक को इनको देखकर ही बनाया था। अगर आप पर्सनैलिटी वाइज भी देखो तो श्रेक और इनकी पर्सनैलिटी काफी सिमिलर है। ब्रो कितने सिमिलर लग रहे हैं यार जी। ब्रो यार ये सही में रियल लाइफ श्रेक है यार। गुड इंस्पिरेशन, गुड इंस्पिरेशन। देखने में बड़े और ताकतवर हैं, लेकिन दोनों का ही दिल किसी बच्चे की तरह है। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी होगी तो आप इन्हें तो जानते होंगे। ये है ब्रायन क्रैनस्टन, जो कि हॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, एंड हमारे फ्यूचर प्रेडिक्टर सिम्पसन वालों ने इन्हीं को देखकर नेड फ्लैंडर्स को बनाया था। भाई देखो बिल्कुल डिट्टो ही बना दिए हैं। नेक्स्ट सिम्पसन का रीनर वॉफ कासल एर्नोल्ड। ओ सही में एर्नोल्ड लग रहा है यार, ये तो सही में ये उस मूवी का टर्मिनेटर मूवी का सीन है। ये टर्मिनेटर मूवी में एर्नोल्ड ने एक रोल किया था, मतलब मेन रोल ही था उसका, जिसमें रोबोट बनाता है। बहुत बढ़िया मूवी थी।
इंस्पायर था। ऐसे ही लिटिल मरमेड वाली एरियल को एनिमेटर ग्लेन कैन ने अपनी वाइफ के ऊपर बनाया था। फैमिली गाय वाले डूड को माइकल मूरे पर, मिस्टर पोटैटो हेड को स्टीव, मिस पोटैटो को निकी मिनाज से इंस्पायर होकर बनाया गया था। और ये देखो पोपाय को फ्रैंक फिगर। वाई मेरे को गांधी को लग रहा है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मतलब अगर गांधी थोड़ा सा वेस्टर्न होता तो शायद ऐसा क्यों पार होकर बनाया गया था। जिन्हें रियल लाइफ में भी स्पिनच यानी पालक खाने का बहुत शौक था। साइड बाय साइड देखो, बिल्कुल सेम है ना। डिज्नी का अलादीन बहुत फेमस कार्टून है, जिसे आप यकीन नहीं करोगे किससे इंस्पायर होकर बनाया गया था। डिज्नी वालों को अलादीन के लिए एक जॉयफुल सा फेस चाहिए था, इसीलिए उन्होंने हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर टॉम क्रूज से इंस्पायर होकर अलादीन के फेस को डिजाइन किया था। नहीं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं लाइक स्माइल ठीक लग रही है, बट मेरे को यार इतना मेरे को लगता आई थिंक भाई तूने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, बट फिर भी स्माइल अच्छी है, स्माइल सेम है। और अलादीन वाले जिनको रॉबिन विलियम्स से इंस्पायर होकर बनाया था। नंबर 10, कार्स मूवी को एक एवरेज मूवी कहा जाता है। ना भाई यार कौन बोल रहा है एवरेज है? कौन बोल रहा है? मेरे को इन बंदों से मिलवाओ, कौन बोल रहा है कि भाई एवरेज है ये मूवी ना। ये कार्स मूवी एक इमोशन है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा एक कार जो है लाइटिंग में, जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जो कुछ ऐसी दिखती है, और इसकी इंजन की आवाज से भी लग रहा है कि ये कार बहुत फास्ट होगी। अब ये रियल पीस तो नहीं है, लेकिन इसको मूवी को देखकर बनाया गया है। ओह शिट भाई। नंबर 9, क्या आपको भी कोई गटर में रहने वाली चीज पसंद है? क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ टीनेज की। जो फॉर दोस्त जिसको नहीं पता, ये 4 म्यूटेटेड टर्टल्स है जो कि एक मतलब म्यूटेशन के बाद निंजा बन जाते हैं, एक गटर में रहते हैं, कि गटर में रहते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। टीनेज म्यूटेंट्स की सबसे फेमस चीज है उनकी कार, जिसे एक बंदे ने बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश की है, और इसके अंदर टर्टल्स भी सामने गन्स भी लगाए हैं। बहुत सारी डिटेल्स पागलपन जो सच में काबिले तारीफ है। और अगर आप भी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के फैन हैं और ये कार अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो। नंबर 8, क्या आपको पता है कि बैटमैन में भी एक सुपर पावर है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता? आपने भी सुना होगा कि अमीर होना ही बैटमैन, यही शायद इसी वजह से बैटमैन के पास इतनी कूल कार्स और बाइक्स हैं, जो लोगों ने भी अलग अलग तरह से क्रिएट की हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको इसमें से सबसे मस्त कार या बाइक कौन सी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, इस खाने से शायद आप अपने डॉगी से जो मन चाहे करवा सकते हो, क्योंकि स्कूबी डू कार्टून में वेल्मा, फ्रेड और डेफ्ने को जब भी किसी डेंजरस काम या किसी मॉन्स्टर का खाना बनना हो तो वो स्कूबी डू को आगे और उसे स्कूबी डू स्नैक्स का लालच देते हैं, जिसकी वजह से वो खतरों का खिलाड़ी बनने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये स्नैक्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे बहुत सारी कंपनीज ने इंस्पायर होकर बनाया है, जिसे चाहो तो आप अपने डॉगी को खिलाकर मार्केटिंग स्ट्रेटजी देख रहे हो तुम यार। वो चीज पैसे चढ़ी हुई है, बस उस चीज को रेप्लिकेट कर दो रियल लाइफ में, वो चल पड़ेगी यार। मतलब बढ़िया आइडिया है, मेरे को करना चाहिए वैसे, बस पैसे नहीं आते। क्या पता वो भी आपकी बात मानने लगे। नंबर 6, सिम्पसन शो में दिखाया गया क्विक ईमार रियल लाइफ में भी, जिसके ऊपर सिम्पसन का ये क्या बात है, जूस पी रहा है। जूस पिला दो मौसमी का। सिम्पसन एक ऐसा कार्टून है जो अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन की वजह से जाना जाता है। सिम्पसन के एक एपिसोड में आप इस कैरेक्टर के हाथ में स्मार्ट वॉच इजीली देख सकते हो, जबकि तब तो स्मार्ट वॉचेस मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई थी। लेकिन अब आप स्मार्ट वॉचेस किसी न किसी के हाथ में आराम से देख सकते हो। आप इसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज की टेक्नोलॉजी को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फ्यूचर में ये सब चीजें भी आ जाएंगी। नंबर 5, ट्रांसफॉर्मर्स की न्यू सीरीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन उनके टॉयज और एनिमेटेड शोज के बच्चे दीवाने हुआ करते थे। और ऑप्टिमस प्राइम और बम्बलबी जैसे ऑटोबॉट्स तो बच्चों के बहुत फेवरेट थे। लेकिन क्या आपको पता है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टिमस प्राइम नाम से एक जगह है जहां ये ऑटोबॉट जाना यार एक बार भाई सही में डू दे वर्क भाई, मेरे को दिखाओ एक बार, काम करके दिखा दो एक बार। इनके स्टैचूज बनाए गए हैं जो कि दिखने में बहुत ही प्लीज। और आपकी फेवरेट कार बम्बलबी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ये कार 1977 की शेवरलेट कैमरो के जैसी ही है। जो भी हो, ये कार रियल लाइफ में देखने पर भी बहुत अमेजिंग लगती है। वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये बेसबॉल ग्राउंड तो पक्का देखा होगा, जिसमें नोबिता से हमेशा कैच छूट जाता है बेसबॉल खेलते वक्त, पर आपको नहीं पता होगा कि ये एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता है, जो कि
जापान के टोक्यो में। ये कुछ ज्यादा बढ़िया फैक्ट नहीं था, ये थोड़ा सा अजीब है। मिथपैट भाई तो जा भी चुके हैं वहाँ। और ये देखो, ये एक्चुअल में नोबिता का घर है। अंदर ये बढ़िया है। इसमें तो सेम वैसी ही स्टेयर्स हैं जो नोबिता के घर की होती हैं। और यहाँ तो नोबिता की मम्मी नीचे बैठा करती थी और इसी कपबोर्ड में डोरेमोन सोता था। ये बढ़िया है। बिल्कुल नोबिता के स्कूल जैसा ही है। और जो डोरेमोन की सबसे फेवरेट चीज है, डोरा केक्स, वो भी रियल क्या बात है, जिसको डोरा याकी कहते हैं। कुछ लॉटी चोको पाई जैसा नहीं है। नंबर 3, शिनचैन में ये दिखाया गया है कि शिनचैन कासुकाबे सिटी में रहता है, लेकिन अगर आप सच में सिटी को मैप पे सर्च करोगे तो आपको ये सिटी जापान में देखने को मिलेगी। और यहाँ तक कि ये सिर्फ मैप पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी है। बहुत से यूके हैं। इस सिटी में आपको शिनचैन के म्यूजियम और गेमिंग सेंटर भी मिल जाएंगे, जिसमें शिनचैन क्या बात है, और शिनचैन के सारे टॉयज भी देखा मैंने, जिसमें शिनचैन की मूवीज की डीवीडीज भी रखी जाती हैं। और शिनचैन के सारे ये गोल्ड में क्या हो रहा है ये क्या है यार। शिनचैन के गेमिंग सेंटर में आपको शिनचैन की स्कूल बस और प्राइवेट कार भी बहुत देखने को मिल जाएंगे। ये बड़ी। व्हीकल्स यहाँ इसलिए रखे गए हैं ताकि बच्चे आकर इनसे खेल सकें और शिनचैन वर्ल्ड का मजा ले सकें। साथ ही इसी म्यूजियम में आपको शिनचैन के फेवरेट स्नैक चोको चिप्स भी मिल जाएंगे। एनिमे में तो इसका सिर्फ एक ही फ्लेवर दिखाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में इसके 3 से 4 फ्लेवर्स एग्जिस्ट करते हैं। मार्केटिंग काबे में ऐसे बहुत से घर हैं जो कि शिनचैन के घर की तरह ही दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसा उसका घर है सेम टू सेम वैसा ही घर बनाया है चाइना के जिसने क्रेयॉन शिनचैन के सेम घर को बनाया है। ये घर हजोउ सिटी के युनडुओ फार्म में बना है, जहाँ हर डिटेल छत से लेके फर्नीचर तक सब कुछ कस्टम मेड। भाई बंदे पागल है, बंदे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एनिमे जैसे। और ये देखो सेम शिनचैन वाली कार। इस घर को बनाने में 3 मिलियन चाइनीज युआन यानी कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए लगे हैं, जो उस बंदे शेन युहाओ ने अपनी माँ के सपोर्ट और कॉपीराइट परमिशंस के साथ पूरा किया। इस घर को टूरिज्म का हिस्सा बनाने के लिए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट वाला घर भी है, जैसे रोड एक्सेस को इम्प्रूव करना। शेन ने ये सपना अपने शिनचैन के क्रेज को रियल लाइफ में लाने के लिए पूरा किया है। इस बात को कोई नहीं छुपा सकता कि हमें अभी 32 साल का लोन देना है। अच्छा, कासुकाबे सिटी में आपको किसी का घर देखने को मिले या ना मिले, लेकिन आपको कजामा का घर देखने को जरूर मिल जाएगा। इस सिटी में ये सेम वही जिसमें शिनचैन एनीमे में शिनचैन का दोस्त कजामा। क्या बात है। शिनचैन के डॉग शीरो को भी आप रियल लाइफ में खरीद सकते हो, क्योंकि हमारा शीरो एक रियल लाइफ डॉग ब्रीड से इंस्पायर्ड है। वो है माल्टीज ब्रीड। हाँ, ये इटालियन डॉग ब्रीड है जो की आपको इंडिया में अराउंड 60 से 70,000 रुपीज में मिल जाएगा। इतना महंगा है, जबकि शिनचैन को वो ऐसे ही मिला था, फ्री में मतलब मिल गया था। और आपको शिनचैन का ये एपिसोड तो याद ही होगा जिसमें शिनचैन के डैड ने एक नया स्मार्टफोन खरीदा था और वो स्मार्टफोन टूट जाता है, लेकिन शिनचैन के डैड का ये स्मार्टफोन आप रियल लाइफ में भी खरीद सकते हो। ये कुछ आईफोन एससी जैसा नहीं लग रहा। कैसा लगा? नंबर 2, हमने बचपन में पोकेमोन बहुत देखा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर पोकेमोन रियल लाइफ में होते तो वो कैसे दिखते? अरे यार ये तो मेरे को पता है, पिकाचू एक वो रैट है यार, कुछ जो इलेक्ट्रिक वाला है। पिकाचू और वो बुद्धू सा साइडक। पिकाचू तो नहीं, लेकिन साइडक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। सुनकर मजा आया ना? यार और भी मजा आएगा। ये है प्लेटिपस, जो लिटरली साइडक जैसा दिखता है। भले ही इसके पास वो साइकी पावर्स नहीं है, बट ये कितना ऑसम है ना इन पोकेमोन्स को रियल लाइफ में। मैं प्लेटिपस ही पहली बार देख रहा हूँ यार, देखा जाए तो मेरे को ऐसा लग रहा है किसी एनिमल की पूंछ है, में किसी न किसी एनिमल या बर्ड से मिलते जुलते हैं। जैसे ये नॉक्ट आउल ग्रेट हॉर्नेड आउल से इंस्पायर्ड है और ये पेलिपर पेलिकन से इंस्पायर्ड है। भले ही इनके पास सुपर पावर्स ना हो, बट इनके पास नेचुरल पावर्स हैं, वही हमारे लिए बहुत है। पोकेमोन के एनिमे में जो रीजन्स दिखाए गए हैं वो लिटरली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, यानी कि आप यहाँ एक्चुअल में भी जा सकते हो। जैसे कैलोस रीजन फ्रांस से इंस्पायर्ड है, वैसे ही यूनोवा रीजन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट से, जोटो और कांटो रीजन जापान से इंस्पायर्ड है। अगर कोई पोकेमोन का फैन होगा तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये पोकेमोन कार्ड सेलेक्ट किए हों, क्योंकि इन कार्ड से पोकेमोन फाइट भी करते थे और जिसके पोकेमोन में ज्यादा स्ट्रेंथ होती थी वो जीत जाता था। वैसे अब इन कार्ड्स की जगह लोग पोकेमोन गो गेम में रियल लाइफ में पोकेमोन पकड़ते हैं। मेरे से खेली नहीं गई ये गेम, मैंने बहुत ट्राई की, मतलब कि थोड़ा बहुत किया, बट मेरे को इतना मजा नहीं आया। जैसे टीम रॉकेट से पोकेमोन फाइट और अपने दोस्तों के साथ पोकेमोन बैटल में कितना मजा आता होगा ना। और ये देखो, ये है पोकेबॉल प्लस। ये आपके फोन से कनेक्ट हो सकती है और इसे आप पोकेमोन गो ऐप से कनेक्ट करके रियल लाइफ में बॉल को थ्रो करके पोकेमोन्स को पकड़ सकते हो।
नंबर 1, मिस्टर बीन की रियल लाइफ के बारे में तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि आप तो ये जानते होंगे कि मिस्टर बीन रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन की कार भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? ये देखो। अच्छा यार, तो हमने देखी हुई है, सॉरी ये तो हमने देखी हुई है। मिस्टर बीन के टाइम पर ये मिस्टर बीन के फेमस हो गई थी कि मिस्टर बीन ने अपने शो में इसे ले लिया था। और आपने नोटिस किया होगा कि मिस्टर बीन की ये कार जब भी चलती थी तो इस ब्लू वाली कार की तो बैंड ही बजा देती थी। और मिस्टर बीन में ये कार है भी बहुत अनलकी। वैसे ये कार, अच्छा ये भी है यार, देखो क्या मतलब क्या सोच के बनाई होगी यार, 3 व्हीलर गाड़ी यार है करती है, जिसका नाम है रिलायंट रेगन सुपरमैन, जो अपने टाइम पे बहुत फेमस थी। वैसे इस कार के अंदर कौन बैठा होता है ये तो मिस्टर बीन के एनिमे में कभी नहीं दिखाया गया, सिवाय इन हैंड्स के जो किसी बंदे के लगते हैं। लेकिन जो मिस्टर बीन की वीडियो गेम वैकी वर्ल्ड है उसमें जब मिस्टर बीन इस कार के साथ रेस लगाता है तो इरमा गॉब जो मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड है वो अच्छा। वैसे अगर मिस्टर बीन के बाकी सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ में होते तो डैडी ऐसे ओके ब्रो। तो ये वीडियो यही एंड होती है। तो ये थी कुछ कार्टून कैरेक्टर्स की रियल लाइफ थी। ब्रो हमने देख लिया, आज हमने बहुत चीजें देखी जो कि हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड थी। बाकी मजा बहुत आया, हमने बहुत चीज देखी जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है एंड जिसको हम जाके देखना चाहेंगे। मेरे को बताना कि तुम लोग यार क्या क्या देखना चाहते हो एंड क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तुम जाना चाहते हो शिनचैन के घर में या फिर कज़ामा के घर में या फिर क्या क्या मतलब कि क्या करना चाहते हो मेरे को बताओ यार। बाकी मिलता है आपको तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना भाई अपना, टेक केयर, कुछ ले लो।